हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे अमाइलिनम नाइट्रोसम। ये एक कंपाउंड है जो येलो कलर का होता है और लिक्विड वोलेटाइल फॉर्म में होता है। ठीक है। सो नाइट्राइट ऑफ अमाइल भी कहते हैं इसको। और इसको याद करने के लिए बहुत इजी टिप और ट्रिक बताती हूँ। सो इसको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे सब्जेक्ट्स में एक है पीएसएम। सो पीएसएम याद रखो, ठीक है। एंड ABCDEF, बस पीएसएम ABCDEF, ठीक है। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं। पीएसएम क्यों मैं बोल रही हूँ, मतलब पीएसएम ABCDEF याद करो, मैं आती हूँ मैं उस पर क्यों, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक मेडिसिन है जो हार्ट कंडीशन के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट बोल दो आप, आर्टरीज बोल दो आप, उसके लिए हार्ट और आर्टरीज ये दो मेन चीज़ें हैं जिसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और ये क्रूड फॉर्म में क्या करती है, आपको पैलिएटिव वर्क करती है। बट इसको अगर हायर पोटेंसी में दिया जाए तो क्यूरेटिव फॉर्म में वर्क करती है, क्यूरेटिव है, ठीक है। तो अभी आते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नर्वस सेंसिटिव प्लेथोरिक वुमेन। नर्वस है, सेंसिटिव, आप हार्ट कंडीशन से ग्रस्त है, पीड़ित है, तो नर्वस सेंसिटिव प्लेथोरिक तो होगी, ठीक है। ब्लड फ्लशिंग ब्लशिंग ये सब है, सब मैं आती हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन है नर्वस सेंसिटिव प्लेथोरिक। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीनोपॉज, कब होता है, मेनली ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीनोपॉज, क्लाइमेक्टेरिक टाइम, ठीक है। फिजिकल चिल्ड्रंस में ऑफन पैलिएटिव इन क्योरेबल केसेस, जो केस क्योर नहीं हो सकता है उसमें पैलिएटिव वर्क करती है। एंड रिगार्ड्स टू यूथेनेसिया, यूथेनेसिया मतलब क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है और वो कुछ ऐसे डिसीज़ से ग्रस्त है, पीड़ित है, जो कि क्योर नहीं हो सकता, बट वो बहुत पेन में है, तो वो खुद इच्छा जागृत करेगा कि बस मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मतलब आई डोंट वांट टू लिव, आई वांट टू डाई। तो उस कंडीशन में जो प्रैक्टिस होता है वहाँ के डॉक्टर्स या जो भी हैं वो प्रैक्टिस करते हैं कि उसको पेनलेस डेथ, ठीक है। तो पेनलेस डेथ विथ द कंसेंट ऑफ द पेशेंट जब दिया जाता है तो उसको यूथनेसिया बोलते हैं, ठीक है। देन क्रेव्स फ्रेश एयर, ओपन क्लोथिंग, रिमूव्स बेड कवरिंग एंड ओपन्स विंडोज टू द कोल्डेस्ट, मतलब फ्रेश हवा चाहिए इसको, बंद कमरे में नहीं रह सकता है, खुली हवा चाहिए उसको, विंडो खोल देगा, डोर खोल देगा, सब कुछ खोल देगा, सफोकेशन लग रहा है उसको, ठीक है। प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉर्निंग, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ 4 आवर्स, स्ट्रेचिंग मतलब पूरे बॉडी में अकड़न सा ऐसा लगता है, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग करे उसको सेटिस्फाई नहीं होता है, वो दूसरे को भी बुलाता है कि मुझे थोड़ा स्ट्रेच कर दो एंड ऑल, ये सब बोलने के लिए, ठीक है। हेड पे अगर आती हो तो हेमिक्रेनिया, आधे सिर में पेन होता है उसको, और जो साइड में पेन होगा वो साइड में उसका फेस पैलिड मतलब पेल होगा, ठीक है। और फेस फ्लशेस एट द स्लाइटेस्ट इमोशन, स्लाइट इमोशन से, और इसको एग्रीवेशन भी होता है मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन से, ठीक है। एंड देन ब्लशिंग, ब्लशिंग मतलब क्योंकि आर्टरीज डायलेटेड है, ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो फेस पे ब्लशिंग फ्लशिंग सब होता है, ठीक है। नेक में कॉलर सीम्स टू टाइट, यहाँ पे जैसे लेकेसिस में भी है, अगर कोई कॉलर वाला शर्ट पहन ले या कुछ टाई बांध ले तो उसको लगेगा कि नहीं खोलो, मेरे को सफोकेशन फील हो रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन, उसको लूज़ करना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में रैपिडली डायलेट्स द आर्टरीज एंड एक्सेलरेट्स बट लेटर वीकेंस एंड रिटार्ड्स द पल्स। आर्टरीज मैंने बोला था इसका इंपॉर्टेंट है, हार्ट मैंने बोला था इसका इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज डायलेटेड रहता है, मतलब इसका मेन काम है ना आर्टरीज को डायलेट करने में, लूजन करने में, ठीक है। एंड देन इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड टू फेस एंड हेड, क्योंकि हार्ट डायलेटेड है और आर्टरीज डायलेटेड है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उससे, तो वो आपको ब्लड फेस की ओर और हेड की ओर बहुत ज़्यादा
सर्च करेगा, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस इस मेडिसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट बताया था मैंने, एंजाइना पेक्टोरिस इसमें क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस ट्यूमल्टस हार्ट एक्शन। ट्यूमल्टस मतलब नोइजी, मतलब आपको पता चल रहा होगा कि समथिंग नोइजी हो रहा है वहाँ पे, धक 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 कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। इंटेंस थ्रोबिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड्स, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है, थ्रोबिंग फीलिंग होती है उसमें, धक 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 जैसा प्रॉपर नॉइजी मूवमेंट होता है उसमें, ठीक है। प्यूरपेरल कन्वर्जन्स इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ओके, नाउ कमिंग टू फीवर, फ्लशिंग्स, अगेन फीवर, फ्लशिंग ब्लशिंग ये सब होता है क्योंकि आर्टरीज इन्वॉल्व है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम फ्लशिंग, स्टार्ट फ्रॉम फेस, स्टमक, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉलोड बाय स्वेटिंग। पूरे बॉडी में मतलब इसको खून दौड़ते रहता है, ठीक है, चेहरे से लेके स्टमक से लेके वेरियस पार्ट में, ठीक है। फॉलोड बाय स्वेटिंग, फिर बाद में स्वेट होता है, ऑफ एंड हॉट। प्रोफ्यूज, अब्रप्टली लिमिटेड पार्ट्स बिलो आर आइसी कोल्ड। नीचे के जो पार्ट्स हैं जैसे लेग वगैरह वो आइसी कोल्ड होगा, फॉलोड बाय रेस्पिरेशन। और फ्लशिंग ब्लशिंग ये सब होने के बाद प्रोस्ट्रेटेड फील करेगा, बहुत टायर्ड लेथार्जिक फील करेगा। एग्रेवेशन क्या होता है? मेंटल एंड फिजिकल एग्रेवेशन, फिजिकल एक्सर्शन से उसको एग्रेवेशन होता है, ठीक है। एंड देन ये क्यूरेटिव क्रूड फॉर्म में पैलिएटिव है, हाई पोटेंसी में ये क्यूरेटिव है, ओके। सो ऐसे याद करना है। तो अब मैंने आपको ट्रिक बताया था पहले, PSM ABCDEF अमाइल नाइट्रोसम को कंप्लीट याद करने के लिए PSM ABCDEF, ओके। ए से पहले PSM से आते हैं, तो PSM से क्या है? प्यूरपेरल, ठीक है। एंड देन आपको पैलिएटिव, पी से आपको ये दो चीज़ें याद रखना है, पैलिएटिव है क्रूड फॉर्म में और प्यूरपेरल है। तो ये कीवर्ड्स अगर आएंगे तो मतलब स्पेशली ये जो ट्रिक बता रही हूँ उसमें सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पैलिएटिव एंड प्यूरपेरल, ठीक है। प्यूरपेरल कन्वेंशनल हो रहा था जस्ट आफ्टर डिलीवरी, और पैलिएटिव था ये मेडिसिन क्रूड फॉर्म में, ठीक है। देन एस से आपको याद रखना है सी सिकनेस एंड स्वेट हॉट, ठीक है। तो ये पेशेंट को सी सिकनेस होता है और स्वेट हॉट कब हो रहा था? अभी मैंने बताया था ना, फीवर में बॉडी ब्लड फ्लशेस, वो ब्लड सर्ज होता है फेस से लेके स्टमक से लेके वेरियस बॉडी पार्ट्स में, और उसके बाद स्वेट फॉलो करता है जो कि हॉट होता है। तो स्वेट हॉट, सी सिकनेस और स्वेट हॉट। पी से पैलिएटिव क्रूड फॉर्म में, अगेन पी से प्यूरपेरल कन्वर्जन आफ्टर द डिलीवरी, पी से 2 हो गया। एस से आपको बताया मैंने सी सिकनेस, और दूसरा एस, एक और एस से मैंने आपको क्या बताया था? स्वेट हॉट, ठीक है। PSM, एम से मैंने बताया आपको मीनोपॉज के टाइम में, और मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन, ठीक है। तो P2S2M2 PSM होल स्क्वायर 2 ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो PSM समझ आ गया। अब ABCDEF, ए से आपको है एंजाइना पेक्टोरिस, जो मेन इस मेडिसिन का सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट के इर्द गिर्द ये हार्ट कैरोटिड्स आर्टरीज ये। तो ए से एंजाइना पेक्टोरिस भी याद करो और आर्टरीज भी याद करो, ठीक है। 2 हो गया। तो एंजाइना पेक्टोरिस में मैंने बताया था क्या फीचर्स हो रहे थे? एंजाइना पेक्टोरिस में ट्यूमल्टस हार्ट, ट्यूमल्टस, ठीक है, ट्यूमल्टस वर्ड याद रखो इसमें, एंड इंटेंस थ्रोबिंग भी है, ठीक है, और कैरोटिड्स में भी थ्रोबिंग होता है। तो ए हो गया। बी से आपको क्या रखना है? ब्लशिंग एंड ब्लड, आर्टरीज ब्लड याद रहेगा, AB, ठीक है। दोबारा बी से ब्लड कर लोगे तो और भी याद रहेगा। ब्लड में फ्लशिंग होता है, सर्जिंग टू दी फेस हेड, ठीक है। तो ए से एंजाइना पेक्टोरिस, ट्यूमल्टस, थ्रोबिंग। बी से अगेन एक और से आर्टरीज भी था। बी से ब्लशिंग, एंड बी से ब्लशिंग ब्लड, ठीक है।
सी से आपको क्या याद रखना है, क्रेव्स फ्रेश एयर, क्रेविंग होता है, क्रेव्स फ्रेश एयर, कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग, ठीक है, कॉलर सीम्स टू टाइट एंड कोल्ड आइसी इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये 4 चीज़ याद रखना है। तो क्या क्या था, क्रेव्स फ्रेश एयर, कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग, कॉलर में सीम्स टू टाइट एंड देन कोल्ड, आइसी कोल्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। 4 चीज़ें हो गया। सी, डी से डायलेटेशन याद रखो, वो रिलैक्स जो लूजेंड आर्टरीज होता है ना, डायलेटेड आर्टरीज, अगेन आपको ब्लड में आर्टरीज में डी से याद रखो, डायलेटेड रहता है, ठीक है। सो ये हो गया डी से डायलेटेड आर्टरीज। डी, ई से यूस्थनेसिया याद रखो, ये एक वेरी पिक्यूलियर वर्ड है जो आपको बाकी मेडिसिन में बहुत रेयरली या ना के बराबर मिलेंगे। तो इस पेशेंट को यूथनेसिया मतलब कि पीड़ित है, मरने की इच्छा जागृत कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है, तो चाह रहा है कि बस कोई ऐसा दवाई मिल जाए कि वह मैं एक शॉट में बस ख़त्म, ठीक है। तो एंड एफ से फ्लशिंग, ठीक है। तो ब्लशिंग, फ्लशिंग, हार्ट आर्टरीज, ये याद रखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। PSM होल स्क्वायर 2 एंड ABCDEF में पूरा मेडिसिन हो गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। PSM होल स्क्वायर 2 एंड ABCDEF, समझ आया? PSM होल स्क्वायर 2 एंड ABCDEF। PSM प्यूरपेरल पैलिएटिव, S से सी सिकनेस, स्वेट हॉट, M से मेनोपॉज, मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन से एग्रीवेशन। PSM हो गया 222। देन A से एंजाइना पेक्टोरिस आर्टरीज याद रखो, B से ब्लशिंग याद रखो, ब्लड याद रखो, C से क्रेव्स फ्रेश एयर, देन कॉलर में लूजनिंग चाहिए, टाइट फीलिंग होता है, देन कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग, कोई उसको पकड़ के खींचो, खुद से भी स्ट्रेचिंग करता है तो उसको सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। एंड देन कोल्ड, आइसी कोल्डनेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बाकी बॉडी हॉट है, ये पेशेंट पूरा हॉट है, ठीक है। तो ABC, D से डायलेटेड याद रखो, आर्टरीज था, ब्लड था, डायलेटेड हो रहा है, लूजनिंग हो रहा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डायलेटेड हो रहा है, ज़्यादा स्पेस मिल रहा है ब्लड को रन करने के लिए, तो D से हो गया डायलेटेड। E से हो गया यूस्थनेसिया। यूस्थनेसिया एक वर्ड याद करो, इसमें बहुत पिक्यूलियर है, बहुत रेयरली मिलेगा किसी और मेडिसिन में, मतलब हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है, बहुत पीड़ित है पेशेंट, बस दर्द से छुटकारा चाहना चाहता है, जीवन छोड़ना चाहता है, ठीक है। और ई हो गया F से फ्लशिंग। सो ब्लशिंग, फ्लशिंग, हार्ट, आर्टरीज, ये इतना ही बस, और ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। और M से मेनोपॉज भी था, मेनोपॉज के आफ्टर और ड्यूरिंग मेनोपॉज में होता है, क्लाइमेक्टेरिक के टाइम में, ठीक है। C से क्लाइमेक्टेरिक। सो PSM ABCDEF याद हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।